और जैसे गाइस हमारे एरे में होता था कि अगर हमें कोई इंडेक्स फाइंड करना है, राइट, तो हम क्या कोई हमें उसकी एक इंडेक्स वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे हम लूपिंग यूज करते थे। तो सिंपल एरे लिस्ट में भी गाइस वही यूज करेंगे। हमने यहाँ पे क्या करा, एक इंटीजर लिया साइज, उसमें क्या करा, जो उसका एरे लिस्ट का साइज था, साइज मेथड के थ्रू हमने उसमें साइज में डाल दिया है। लिस्ट में एक हमने ऑब्जेक्ट बना के उससे साइज में डाल दिया और फिर क्या लगा दिया, लूप चला दिया कहाँ तक, लिस्ट तक। और क्या प्रिंट करवा दी, लिस्ट प्रिंट करवा दी। किसके थ्रू, लिस्ट डॉट गेट। और उसमें क्या दे दिया, आई क्या दे दिया, इंडेक्स के लिए हो गया गाइस। तो बेसिकली जैसे हम क्या करते थे, एरे के लिए यूज करते थे गाइस, सिंपल एरे लिस्ट में भी वैसे ही यूज करेंगे। और गाइस इसी का एक शॉर्ट हैंड भी है। जैसे हम एरे लिस्ट में यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, लूप चला रहे हैं, तो जरूरी नहीं है हमें लूपिंग ऐसे ही चलानी है। लूपिंग का शॉर्ट हैंड भी होता है। और शॉर्ट हैंड क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, फॉर लूप चला दिया हमने, राइट, और एक स्ट्रिंग टाइप का आइटम मैंने डिफाइन कर दिया और सिंपल उसमें क्या दे दिया मैंने, जो हमारा ऑब्जेक्ट था क्या था, लिस्ट, जो मैंने यहाँ पे बनाया था ऊपर, राइट। तो एरे लिस्ट का एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा होगा गाइस, किस नाम से, लिस्ट नाम से। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में एक आइटम लिया जो हमने एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया है स्ट्रिंग टाइप का, उसमें क्या दे दिया, लिस्ट दे दिया और सिंपल क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसमें क्या प्रिंट करवा दिया हमने, आइटम। तो गाइस ये कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा आइटम क्या नहीं है, फिनिश नहीं हो जाता। मतलब अब जैसी लिस्ट में गाइस कुछ डालने के लिए नहीं बचेगा, तो सिंपली क्या हो जाएगी, आइटम यहाँ पे फिनिश हो जाएगा और लूप हमारा बंद हो जाएगा। तो गाइस ये क्या है, शॉर्ट हैंड है, हमारा जो लूपिंग हो रही थी उसी का शॉर्ट हैंड है ये। सो गाइज हमारा एक क्या है, स्टैक कलेक्शन होता है। और स्टैक कलेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, लीफो को। जैसे अगर यहाँ पे क्या है गाइज, लीफो में जैसे प्लेट्स हैं गाइज, राइट, हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया प्लेट्स का, और जो मैंने प्लेट लास्ट में रखी है वो सबसे पहले उठेगी, राइट। तो इसमें लीफो का क्या मतलब हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो प्लेट मैंने सबसे लास्ट में रखी है वो सबसे पहले निकलेगी। तो क्या होती है, स्टैक होती है बेसिकली। तो यहाँ पे स्टैक क्या रिप्रेजेंट करेगा गाइस, डेटा को, कि जो डेटा सबसे पहले इनपुट करेंगे वो सबसे नीचे होगा, और जो सबसे ऊपर डेटा होगा जो सबसे लास्ट में इनपुट करेंगे वो हम सबसे पहले निकाल सकते हैं। और ये क्या है, एक कलेक्शन ऑफ डेटा की तरह एक्ट कर रहा है स्टैक। ओके, तो जैसे गाइस हमारी एरे लिस्ट थी, ऐसी हमारी स्टैक है, उसके भी अपने मेथड्स हैं, जिसकी क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है गाइस। तो मेथड्स देख लेते हैं इसमें स्टैक में कौन कौन से मेथड होते हैं। तो जैसे सबसे पहला हमारा मेथड है गाइस पुश, जो क्या करता है, आइटम डालता है स्टैक में। मतलब जैसे हम हमारी एरे लिस्ट में गाइस डॉट ऐड मेथड था, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, पुश है, बट एरे इंडेक्स में ऐड कर रहा था, ये किस में ऐड कर रहा है, स्टैक में ऐड कर रहा है, ये पुश कर रहा है कि जा वहां चला जाओ। पॉप क्या है गाइस, दूसरा मेथड है हमारा पॉप। पॉप क्या है, बेसिकली निकालना गाइस। अगर मैं एक प्लेट को, जो सबसे ऊपर वाली प्लेट है, उसे निकाल लूं तो वो क्या हो जाएगा, पॉपिंग हो जाएगी गाइस। फिर क्या आ गया हमारा, पीक आ गया। हमारा जो टॉप पे ऑब्जेक्ट होता है गाइस वो दिखाता है बट विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक। मतलब अगर प्लेट है, प्लेट हमने देख ली बट हमने उधर रिमूव नहीं करा स्टैक में से, तो पीक वो काम करता है। फिर क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। एम्प्टी बेसिकली क्या चेक करता है गाइस, कि हमारी स्टैक एम्प्टी है या नहीं। ये हमारा बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि गाइस कई जगह हमें चेक करना पड़ता है कि जो जैसे हमारी लिस्ट है, लाइक गाइस जैसे एरे लिस्ट है, तो हमें चेक करते हैं कि इसमें डेटा है भी या नहीं। ऐसे ही हम स्टैक में भी चेक करेंगे कि डेटा है भी या नहीं। तो उसमें क्या सा मेथड यूज करेंगे हम, एम्प्टी मेथड। फिर आ गया गाइस एक सर्च मेथड। अब सर्च मेथड हम बेसिकली क्यों यूज करते हैं, क्योंकि गाइस कई बार होता है आपको कोई फाइंड करना है, राइट, कोई डेटा फाइंड करना है, तो अब आप उसमें एक एक करके बार बार तो देखोगे नहीं, उठा उठा के डेटा कि राइट ये कौन सा डेटा है, इस इंडेक्स पे कौन सा है। तो सिंपल हम सर्च मेथड यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी एक उसका ऑब्जेक्ट पास करवा सकते हैं स्टैक में, और उसकी पोजीशन हमें पता चल जाएगी। इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं गाइस। जस्ट लाइक द एरे लिस्ट, द स्टैक आल्सो इंटरनली यूजेस एन एरे दैट स्टोर्स एवरीथिंग इन ऑर्डर। जैसे गाइस हमारी एरे लिस्ट एक एरे यूज कर रही है, राइट, इंटरनल जो उसका फंक्शनैलिटी है वो किसकी है, एरे लिस्ट की है। ऐसी गाइस जो हमारा स्टैक है, स्टैक भी क्या यूज कर रहा है, एरे का यूज करता है इंटरनली। इंटरनली मतलब इनहेरिट कर रहा है कहीं ना कहीं। और ये हमारा जैसे यूजफुल कहाँ होता है, कैसे, उसमें जैसे जो हमारे ईमेल सिस्टम्स होते हैं कि नया आया मेल तो वो सबसे ऊपर आ गया स्टैक में, राइट, हमने उसे क्या कर लिया, रीड कर लिया, तो वो नीचे चला गया, और जो अनरीड वाले हैं वो ऊपर आ गए। तो ये उसमें हमारे वर्क करता है। अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। जैसे आप यहाँ पे स्टैक का एग्जांपल ले लिया हमने, स्टैक हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया उसका ऑब्जेक्ट, न्यूज फीड इक्वल्स टू न्यू स्टैक। अब हमने इसके मेथड देख लिए थे गाइस। हमने अगर ऐड करना तो क्या मेथड यूज कर रहे थे, पुश। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यूज फीड डॉट पुश। तो न्यूज फीड डॉट पुश जैसे ही करा तो पहले स्टैक में फर्स्ट एलिमेंट क्या गया गाइस, मॉर्निंग न्यूज। फिर हमने न्यूज फीड डॉट पुश मेथड यूज करा, फिर क्या डाला, आफ्टरनून न्यूज। और फिर हमने तीसरी बार करा, उसमें क्या डाल दिया, इवनिंग न्यूज। इसके बाद गाइस हमने एक नया स्ट्रिंग लिया वेरिएबल, उसमें क्या लिया, ब्रेकिंग न्यूज। और उसमें क्या डाल दिया हमने,
स्ट्रिंग टाइप का न्यूज फीड डॉट पॉप और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रेकिंग न्यूज। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली हमने क्या दे दिया कि हमने प्रिंट करवा दिया ब्रेकिंग न्यूज। अब इस एग्जांपल में दो तीन चीजें समझने की हैं गाइस हमारी। सबसे पहले यहाँ पे तो हमने पॉप कर दिया, जो न्यूज फीड था गाइस उसमें हमने पॉप कर लिया, ओके, क्योंकि जो सबसे पहला हमारा एलिमेंट था वो आया होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूज फीड में तो सेव हो रहा था गाइस। न्यूज फीड वाले जो स्टैक का ऑब्जेक्ट था उसमें हमने क्या लगा दिया, पहले पुश मेथड लगाया फिर पॉप मेथड लगाया। पॉप मेथड गाइस हमारे यहाँ ऊपर फंक्शनैलिटी लिखी हुई है कि किस लिए यूज होता है। और यहाँ पे गाइस एक चीज और हमने यहाँ पे क्या करा, स्ट्रिंग टाइप का दिया है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, स्ट्रिंग टाइप। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखी है, कास्टिंग कर रखी है गाइस। तो गाइस इसकी कास्टिंग इसलिए हुई भी है यहाँ पे क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रिंग में जो ब्रेकिंग न्यूज है गाइस, जो हमें जहां पे हम डेटा सेव करवा रहे हैं, जो आउटपुट सेव करवा रहे हैं वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो गाइस स्ट्रिंग में स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा आता है। अब जब हमने न्यूज फीड डॉट पॉप करा तो हमें नहीं पता कि ये किस टाइप का डेटा है, क्योंकि गाइस जब न्यूज फीड डॉट पॉप हुआ तो ये क्या है, एक मेथड है और ये क्या है, डेटा टाइप। मेथड टाइप का जो हमारे डेटा मिला तो मेथड टाइप डेटा मिला, जबकि हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग टाइप चाहिए। इसलिए गाइस हमने यहाँ पे क्या करी है, कास्टिंग करी है किसकी, स्ट्रिंग की। यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों लिखा है, क्योंकि हमने कास्ट कर दिया, जो हमें आउटपुट मिला न्यूज फीड डॉट पॉप से उसे हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में और फिर हमने उसे सेव करवा दिया ब्रेकिंग न्यूज में और फिर उसे प्रिंट करवा लिया। अब गाइस यहाँ पे आप ये सोचो, यहाँ पे प्रिंट क्या होगा अगर हमारा ये चल जाए, हम अगर ये प्रोग्राम लिखें और इसे रन करें तो क्या रन होना चाहिए हमारा। तो गाइस यहाँ पे जिसको समझ में आ गया होगा, पॉप, क्योंकि लास्ट हमारा कौन सा मेथड चला है, पॉप। और पॉप का क्या काम है, रिमूव्स द ऑब्जेक्ट एट द टॉप ऑफ द स्टैक एंड रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट, मतलब जो सबसे ऊपर एलिमेंट होता है उसे हटाता है। और हमने क्या कहा था, मैंने आपको कहा था स्टैक हमारा किस पे वर्क करता है, लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे ऊपर सबसे लास्ट में हमारे क्या डाला था, इवनिंग न्यूज डाला था। तो गाइस सबसे पहले गया मॉर्निंग न्यूज, फिर उसके बाद गया आफ्टरनून न्यूज और फिर उसके बाद गया क्या, इवनिंग न्यूज। तो इवनिंग न्यूज इस टाइम पे गाइस सबसे ऊपर है। तो जब मैं इसे प्रिंट आउट करूंगा तो मुझे क्या प्रिंट मिलेगा, इवनिंग न्यूज। तो यहाँ पे इसका आउटपुट मिलेगा गाइस इवनिंग न्यूज। अब गाइस वो तो हमारा इवनिंग न्यूज प्रिंट हो गया। अब इसके बाद हमने दो लाइनें और लिख दी। क्या लिखी है हमने, एक स्ट्रिंग टाइप का मैंने एक और डेटा वेरिएबल ले लिया, उसमें क्या ले लिया, मोर न्यूज, और उसमें स्ट्रिंग टाइप का एक और क्या कर दिया मैंने, न्यूज फीड डॉट पॉप, दोबारा से पॉप मेथड कॉल कर लिया, राइट। और मोर न्यूज को मैंने प्रिंट करवा लिया। तो गाइस अब क्या प्रिंट होगा हमारे पास, गाइस अब प्रिंट होगा हमारा, क्योंकि मॉर्निंग न्यूज हमारा ऑलरेडी सबसे नीचे था, उसके बाद क्या था, आफ्टरनून न्यूज और फिर इवनिंग न्यूज। अब गाइस इवनिंग न्यूज ऑलरेडी जो हमारा लास्ट पॉप मेथड था उससे वो क्या हो चुका है, हट चुका है। तो अब सेकंड उस पे इसके, अगर आप ऐसे देखो स्टैक ऐसे है हमारी एक के ऊपर एक, तो इस वक्त सेकंड उस पे हमारी क्या है गाइस, आफ्टरनून न्यूज, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा हमें, आफ्टरनून न्यूज, इवनिंग न्यूज नहीं, आफ्टरनून न्यूज, क्योंकि गाइस ऑलरेडी हम एक जो एलिमेंट है स्टैक का सबसे ऊपर वाला वो से क्या कर चुके थे, पॉप कर चुके थे। यहाँ पे अब हमारा गाइस जो उसका सेकंड एलिमेंट है वो पॉप कर दिया हमने। और गाइस अगर हमें सिंपल, जैसे अभी हमने पॉप यूज करा, राइट, हमें आउटपुट तो मिल गया बट वो स्टैक से रिमूव हो गया। अब हमें ऐसा करना है कि हमें उसे हटाना भी नहीं है लेकिन हमें देखना भी है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, सिंपल मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक पीक न्यूज का वेरिएबल बनाया, उसे स्ट्रिंग टाइप में क्या करा मैंने, न्यूज फीड डॉट पीक। पीक जो मेथड था हमारा, सिंपल पीक मेथड क्या होता है गाइस, वो वाला हमें दिखा भी देगा और रिमूव भी नहीं करेगा। अब गाइस यहाँ पे हमने ये जो नोट है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग क्यू यूज करा पॉप एंड पीक में, यहाँ पे स्ट्रिंग में क्यू कन्वर्ट करा है। और थोड़ा सा गाइस हम इसका जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे जेनरिक क्लास सेक्शन की बात करिए, क्योंकि मैंने एक अलग से सेक्शन रखा है गाइस में जेनरिक क्लास, उसमें बात करेंगे ये कि बेसिकली ये होता क्यों है, ये हम चीज करते ही क्यों है, ये उसमें डिस्कस करेंगे गाइस। अब गाइस हम एक और कलेक्शन टाइप है हमारा जो हम किस में यूज करते हैं, कलेक्शन में यूज करते हैं अपनी जावा में, वो कौन सा है, क्यू। अब गाइस हमारा स्टैक था, स्टैक किस में यूज होता था हमारा, लीफो में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और क्यू में गाइस कौन सा वो फॉलो करता है रूल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो होता है फीफो। क्योंकि गाइस जो जैसे क्यू में जो बंदा सबसे आगे खड़ा हुआ है वही सबसे पहले आगे निकलेगा, राइट। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्यू में कौन सा एक्सेस एलिमेंट एक्सेस करते हैं, जो सबसे पहले डला हुआ है। ये अब ये बात समझ लो कि ये डेटा है और हम इस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। अब गाइस यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, क्यू इज ओनली एन इंटरफेस नॉट अ क्लास बाय इटसेल्फ। तो बेसिकली गाइस वही चीज है जैसे हमने स्टैक और सब में बात करी, क्यू क्या है हमारा, एक इंटरफेस है, क्लास अपने आप में नहीं है। बट गाइस इसमें जो हमारा इंटरफेस है इसमें दो मेथड्स हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं किसमें, क्यू में। एक तो है हमारा ऐड, जो क्या करता है, इंसर्ट द स्पेसिफाइड एलिमेंट इन द क्यू, मतलब
कि हम कोई भी अगर एलिमेंट ऐड करना है अपनी क्यू में गाइस, तो हम क्या मेथड यूज करेंगे, ऐड मेथड। और एक क्या है, पोल मेथड, और ये क्या करता है, रिट्रीव्स एंड रिमूव्स द हेड ऑफ दिस क्यू। मतलब हेड मतलब जो हमारा फर्स्ट फीफो फर्स्ट वाला एलिमेंट है गाइस, उसे पुल करता है, मतलब निकाल लेता है उसे। और एक गाइस हमारे पास स्पेशल तरीके की भी क्या होती है, क्यू होती है, जिसे क्या बोलते हैं, डी क्यू, जो क्या है डबल एंडेड क्यू होती है। मतलब अभी हम क्यू में सिर्फ क्या होता है गाइस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो हमारा फर्स्ट जो एक एंड होता है उसी से लोग निकलेंगे, उसी से दलेंगे, राइट, वहीं से निकलेंगे। लेकिन डी क्यू में क्या होता है, दो एंड होते हैं गाइस, कहीं से भी दल सकते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं। और हमारे पास क्या, ये डी क्यू भी गाइस इसके अलग मेथड होते हैं। जैसे क्यू है, क्यू के दो मेथड हैं, डी क्यू के चार मेथड हैं गाइस। वो क्या है, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है। जैसे सिंपल ऐड मेथड था गाइस, ऐड तो खाली फर्स्ट ऐड कर रहा था। अब इसमें क्या कर दिया, फर्स्ट में भी ये है और लास्ट में भी है, मतलब वही है गाइस। और पोल फर्स्ट पोल लास्ट वही है गाइस, जैसे ऐड फर्स्ट और पोल फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में ही डालेंगे और फर्स्ट से ही निकालेंगे। जबकि ऐड लास्ट एंड पोल लास्ट में क्या है, लास्ट में ऐड करेंगे और लास्ट से ही निकालेंगे। बेसिकली जब डी क्यू है गाइस, दो क्यूज हैं, मतलब दो एंड से कर सकते हैं हम, तो बेसिकली उसके दोनों एंड के अलग अलग मेथड हैं दो ही मेथड गाइस इसके, एक एंड के दो मेथड, एक एंड के दो मेथड। क्योंकि हमारी जो क्यू होती है, क्यू खाली एक एंड की होती है, तो उसमें दो ही मेथड हैं। और जबकि डी क्यू जो होती है वो दो दो एंड होते हैं, तो इसलिए उसके एक एंड के दो मेथड, एक एंड के दो मेथड गाइस। और गाइस इसमें क्या है, जावा आल्सो प्रोवाइड अस अ फ्यू क्लासेस दैट इंप्लीमेंट्स द क्यू इंटरफेस। मतलब कौन सी क्लास जो हमारी क्यू इंटरफेस को अप्लाई करती हैं गाइस, इंप्लीमेंट करती हैं, वो कौन सी है, लिंक लिस्ट।